500 बेड के अस्पताल से प्रशासन और जनता की काफी उम्मीदें। सरकार DRDO की मदद से हिसार में बनवा रही 500 बेड का अस्पताल। इस अस्पताल में मरीजों को मिलेगी काफी राहत। बेड के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे मरीजों को और अस्पतालों के चक्कर। हिसार के OP जिंदल मॉडर्न स्कूल में DRDO की मदद से हिसार सरकार 500 बेड का कोविड अस्पताल बनवा रही है। इस अस्पताल से पूरा प्रशासन और जनता काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। उम्मीदें हो भी क्यों नहीं, एक साथ 500 बेड की सुविधा मिलने के बाद कोरोना महामारी के इस दौर में मरीजों को काफी राहत मिल जाएगी। शहर में अस्पतालों के चक्कर लगाकर भी मरीज के लिए बेड नहीं मिलने की समस्या दूर हो जाएगी। बता दें कि OP जिंदल मॉडल स्कूल में बन रहे इस कोविड अस्पताल में 2 हैंगर्स और एक स्कूल की बिल्डिंग में मरीजों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। टेम्परेरी हैंगर्स के अंदर अस्पताल का स्टेटअप तैयार किया गया है। जिस तेजी से यह काम चल रहा है उस हिसाब से अभी लगभग 10 दिन और इस पूरे अस्पताल को शुरू होने में लग जाएंगे। हालांकि जिला प्रशासन इस अस्पताल को चरणबद्ध तरीके से शुरू करना चाह रहा था, लेकिन ये अस्पताल एक साथ पूरी क्षमता के साथ ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि कुछ बेड शुरू में चालू करके कोविड पेशेंट को भर्ती करने पर बाकी हिस्से का काम प्रभावित हो सकता है। बिल्डिंग में ऑक्सीजन पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। खास बात यह है कि यहां पर सभी 500 बेड पर मरीज को देने के लिए ऑक्सीजन की सुविधा होगी, जो सीधे जिंदल स्टील फैक्ट्री से मरीजों के बेड तक पाइपलाइन से पहुंचाई जाएगी। गुरुवार को जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा व विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ इस निर्माणाधीन अस्पताल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने यहां चल रहे कार्य के स्टेटस की जानकारी ली और अपनी तरफ से भी कुछ सुझाव DRDO तक पहुंचाने के लिए कहा। सर, आपके पास भी काफ़ी फ़ोन आते होंगे, दिक्कतें आ रही हैं, मतलब अब दावे किए जा रहे हैं कि बेड्स नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेड नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, ये जो कोविड-19 है, ये बड़ी इसने विशेष परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं, और न केवल हिसार या हरियाणा या भारतवर्ष में, पूरे ग्लोबल में। अगर ग्लोबल परसेंटेज को अगर हम देखेंगे तो हमारा देश उनसे सुविधाओं में, इम्प्रूवमेंट में काफ़ी आगे है। ग्लोबल परसेंटेज अगर आप लेंगे तो 2% जो है वो डेथ रेट है, और जो हिंदुस्तान में ये जो डेथ रेट है ये 0.7% है, हरियाणा में 0.9% है, हिसार ज़िले में इट इज़ 1.5%। तो ये समस्या सब जगह है, और इसको बैठकर हम बार बार डेली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर मंथन करते हैं। इसमें भी 2 तरीके हैं, जैसा गंगवा जी ने बताया। एक तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है उस पर ध्यान अपने को देना चाहिए, आप लोगों को भी देना चाहिए। आप लोगों को वैक्सीनेशन का प्रचार करना चाहिए। हमारे कुछ लोगों में भ्रांति है कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिसने वैक्सीन लगवा ली उसको या तो ये बीमारी होगी नहीं, 90% को तो होगी नहीं, रादर ज़्यादा परसेंटेज को नहीं होगी। अगर किसी को हुई तो वो एक साधारण जुकाम वगैरह की तरह से, साधारण बुखार की तरह से वो चली जाएगी। इसका फेटल रेट भी अगर मैं आपको बताऊं तो कोविशील्ड के साथ इट इज़ 0.04%। 0.04% बहुत कम है। इतना तो, इससे ज़्यादा तो मलेरिया का, डेंगू का और भी जितनी बीमारियां हैं उनका इसमें ज़्यादा है। 0.04% इज़ ए वेरी 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 माइनर इशू। और कोवैक्सीन का जो फर्टिलिटी रेट है वो 0.03% है। मैं आपके माध्यम से आपको भी ये निवेदन करता हूँ कि वैक्सीनेशन का वहम लोगों से ये निकालने को अपना प्रयास करना चाहिए। परमानेंट इलाज वही है, और हमें इसको अगर इस बीमारी से छुटकारा दिलाएगा तो वही दिलवाएगा। अब दूसरी बात शॉर्ट टर्म की आई। शॉर्ट टर्म में ये बीमारी बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं, और उसी के निमित्त हमारी सरकार ने और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा सा ये जो सॉफ्ट लॉकडाउन, इसको मैं सॉफ्ट लॉकडाउन कहूँगा, एक किस्म से इसको कर्फ्यू नहीं कहेंगे हम, सॉफ्ट लॉकडाउन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट हमने लगाया है, और इससे हम इसको कम लाएंगे। इस पर भी मैं सबको ये आह्वान करता हूँ कि अगर हम लोग घरों में रहेंगे, अगर हम लोग मास्क लगाएंगे, मैं बड़ा खुश हूँ कि यहाँ जितने लोग हैं आप सबकी तरफ अपना कैमरा अगर करेंगे तो सबके मास्क नाक पर लगे हुए हैं, ये बहुत एक अच्छी बात है। हम लोगों को ये कॉमन सेंस जो है ये आ गई है। हम दूरी से खड़े हैं, हम बार बार हाथ धोते हैं, हम घरों में रहते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है।
अब इसके बाद भी अगर किसी को कुछ हो गया तो उसका हम बंदोबस्त कर रहे हैं। हमें ऑक्सीजन की थोड़ी, हमारा हाथ जो है वो टाइट है। हमने यहाँ जो जिंदल स्टेनलेस स्टील में जो ऑक्सीजन प्लांट है गैस का है, उस गैस को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसलिए उसकी नज़दीकी में ये 500 बेडेड हॉस्पिटल शुरू किया ताकि ऑक्सीजन की कमी से कोई पेशेंट ना जाए। वैक्सीनेशन की बात आपने की, वैक्सीनेशन को लेकर पहले लोगों में रुझान नहीं था, लेकिन अभी लोग काफ़ी लगा रहे हैं, पर लेकिन उनको डोजेस कम मिल पा रही हैं, क्योंकि मतलब लिमिट है एक सरकार की तरफ से तय की गई। नहीं, वो मैं बताता हूँ कि देखिए, वैक्सीनेशन को भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। वैक्सीनेशन अगर हम कहीं लगाते हैं तो वहाँ हमारा प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, वहाँ प्रॉपर डॉक्टर होना चाहिए। किसी भी वैक्सीनेटेड आदमी को मिसमैनेजमेंट के कारण अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हमारे इस अभियान में धक्का पहुँचेगा। और हमारे पास जो वैक्सीन आई है, आफ्टर ऑल पूरे के पूरे देश के 138 करोड़ लोगों को हम एक दिन में वैक्सीन नहीं लगा सकते, तो हम इसमें स्पेसिंग करते हैं। हमारे पास मान लो 2 लाख है, हम इसको स्पेसिंग करेंगे, हम 2 लाख को एक दिन में लगाएंगे, मिसमैनेज हो जाएगा सारा काम। हम इस 2 लाख को 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में लगाएंगे। आज हरियाणा में 60,000 के लगभग वैक्सीन डेली दी जा रही है। तो ये स्पेसिंग करना, इट इज़ ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है, हमारे पास स्टाफ भी जितना है हम उसको सबको फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारे पास लोग भी आने लगे हैं, हमने पोर्टल्स बनाए हैं, हमने उस पोर्टल को डिवाइड किया है। हमने 18 साल से ऊपर वालों को 3 दिन दिए हैं, हमने 45 साल से ऊपर वालों को 2 दिन दिए हैं, उनको अलग अलग दिन दिए हैं ताकि मैश ना हो। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं, वो युवा के साथ जब जाएंगे तो वो वहाँ मिसमैनेज हो जाएगा। कोई भी काम करने के लिए हम ट्रेन्स भी चलाते हैं तो हम उनकी स्पेसिंग प्रॉपर रखते हैं। किसी भी अभियान की स्पेसिंग रखना ये एक बहुत बढ़िया मैनेजमेंट फंडा होता है, उसके तहत हम वैक्सीन लगा रहे हैं। बताएं कि अभी आप DRDO की तरफ से बनाए जा रहे 500 बेडेड हॉस्पिटल का आपने दौरा किया है, तो कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जाने वाली हैं और कब ये जो है हॉस्पिटल को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा? इसके तैयारियां, ज़ोरदार तैयारियां शुरू है और इसके लिए जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम धन्यवाद करेंगे कि 1900 में आकर के यहाँ वो शुरू करवा करके गए हैं। वहीं मैं हमारे प्रशासन का जो DC साहिबा के नेतृत्व के अंदर ये लगे हुए हैं और विशेष तौर से माननीय CM साहब ने भी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ के विधायक है वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर कमल गुप्ता जी की विशेष तौर से जिम्मेवारी भी CM साहब उस दिन आए थे, उन लगा के गए थे कि आप की देख रेख में ये जल्द तैयार होना चाहिए और उस पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है। मैं मान के चलता हूँ कि 15 तारीख से पहले यहाँ शुरू हो जाएगा और ये शुरू होने पर बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आज कोविड के जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं और अभी तक बेड सबको मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं दिक्कत कई जगह आ रही है, परेशानी आ रही है। तो मैं तमाम जो लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आज जिस तरीके से जो पता लगा है या जो लोग आ रहे हैं कि गांव के अंदर भी बुखार चढ़ रहा है, बुखार चढ़ते ही लोगों के मन में जो हो रहा है कि ये कोविड ही हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि जो बुखार वालों को हर किसी को कोविड हो। उसकी सैंपलिंग के लिए बोल दिया गया है कि हर गांव के अंदर भी जहाँ जहाँ बुखार आ रहा है वहाँ सैंपलिंग होगी और डॉक्टर्स भी जाएंगे, दवाइयाँ भी मिलेगी और जल्द ही ये हॉस्पिटल तैयार होने के बाद 500 बेड का, फिर मैं समझता हूं कि हमें यहाँ कोई दिक्कत और परेशानी नहीं रहेगी, काम हमारा अच्छी तरीके से चल जाएगा और जल्दी हम इस कोरोना के ऊपर काबू पाने का काम करेंगे। यहाँ पर जो बेड शुरू किया जा रहा है, 500 बेड शुरू किया जा रहा है, इससे फुली ऑक्सीजन सपोर्टेड होंगे, कुछ ICU या वेंटिलेटर्स, क्या क्या सुविधाएँ होंगी? यहाँ ऑक्सीजन वाले बेड होंगे सारे के सारे और यहाँ ऑक्सीजन की हमारे लिए सुविधा ये है कि यहाँ जिंदल स्टेनलेस स्टील से सीधी पाइपलाइन जो जोड़ दी गई है उसका तैयारी हो गई है और बाकी जो जहाँ मरीज़ को देनी है वो तमाम पाइपें जो है वो उसका काम जो है चल रहा है। वो शुरू होने के बाद में काफ़ी हद तक जो है शहर को आराम मिलेगा। इसके अलावा और क्या कुछ नए मेजरमेंट्स कुछ लगाए गए हैं, कुछ नई सुविधाएँ जोड़ी जा रही हैं, कुछ और नए कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। जहाँ भी मैंने जैसे कहा कि जहाँ भी इस टाइप के जो शिकायतें आती है वो जहाँ हमारे डॉक्टर जा कर के सैम्पलिंग करने का काम कर रहे हैं, वहीं हर जगह पे
क्योंकि कोरोना जो है वैक्सीन से ही समाप्त हो सकता है। इसलिए वैक्सीन का काम भी हमारा जोरों पे है। जगह जगह पे कैंप लगा करके हम वैक्सीन का काम भी करवा रहे हैं पूरे ज़िले के अंदर, ताकि सबको अगर वैक्सीन हो जाएगी तो फिर निश्चित रूप से कोरोना जो है जड़-बूंद से समाप्त हो जाएगा। वैक्सीन को लेकर अभी आपने बात की, सबसे बड़ा इशू हमारा एम्बुलेंस का आ रहा है कि सरकार ने रेट भी तय कर दिए हैं। आज कुछ एम्बुलेंस का हड़ताल पे भी गए हैं, क्या ये रेट कम है? हमने चेंज कर दिया है और उसका अभी एक हम यहाँ प्रयास करेंगे कि कंट्रोल रूम बना करके वहीं से तमाम जो है कोई भी संपर्क करे और वहाँ से संपर्क करने पे एम्बुलेंस वहाँ से उनको मुहैया करवा दी जाएगी। तो उसमें इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। प्रशासन की तरफ से भी अभी जो है उनके रेट भी चेंज कर दिए गए हैं। उनकी सहमति है सर उस रेट से? वो उन जैसे अभी डीसी मैडम बता रहे हैं कि उन जो एम्बुलेंस वाले हैं उनसे बात करके उनकी सहमति से वो रेट तय कर दिए गए हैं। उसी रेट के ऊपर जो है वो एम्बुलेंस उनको जो है पेशेंट्स को या कोई डेड बॉडी है उनको मुहैया कराई जाएगी। अगर उससे कोई ज़्यादा लेगा तो फिर उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगी। एक और बड़ी चीज़ है कि नॉन ऑक्सीजन बेड का प्राइवेट हॉस्पिटल में 8,000 रुपये तय किया गया है पर बेड। वो जो भी रेट है वो प्रशासन की तरफ से तय किए गए हैं। उस रेट से अगर कोई भी ज़्यादा वसूल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 8,000 रुपये रेट उसमें ज़्यादा नहीं है कुछ पर डे का। जो भी वो प्रशासन ने सोच समझ करके हॉस्पिटल से बात करके फिर तय किए। डॉक्टर साहब, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।